बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस के हवाले से है। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। दी हैलोजन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। हैलोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते, यानी कि इट मीन्स प्योर हैलोजन एंड प्योर ऑक्सीजन कैन नॉट बी रिएक्टेड टुगेदर, unable to react with each other. Pure oxygen and pure halogen are unable to react with each other. यानी कि आप प्योर हेलोजन लें, प्योर ऑक्सीजन लें, आप उनको आपस में रिएक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। With the help of some indirect methods, following oxides of group 7A elements had been made. इनडायरेक्ट तरीकों से हम जो है ग्रुप 7A के कुछ ऑक्साइड हम बनाएंगे, तो हम उनको देखें कौन कौन से। फ्लोरीन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, केमिकल फार्मूला OF2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, केमिकल फार्मूला O2F2, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, फार्मूला इज नॉट गिवन, O3F2 केमिकल फार्मूला विल बी। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड Cl2 केमिकल Cl2O केमिकल फार्मूला, क्लोरीन डाइऑक्साइड केमिकल फार्मूला ClO2, क्लोरीन हेक्साऑक्साइड केमिकल फार्मूला Cl2O6, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड केमिकल फार्मूला Cl2O7। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड केमिकल फार्मूला Br2O, ब्रोमीन डाइऑक्साइड केमिकल फार्मूला BrO2, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड केमिकल फार्मूला BrO3 और Br3O8। ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, आयोडीन टेट्राऑक्साइड केमिकल फार्मूला I2O4, आयोडीन आयोडेट केमिकल फार्मूला I2O9, आयोडीन पेंटाऑक्साइड केमिकल फार्मूला I2P5। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, फर्स्ट ऑक्साइड ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड केमिकल फार्मूला O3F2। This oxide can be prepared when a mixture of fluorine and oxygen is subjected to electric discharge। ये हम ऑक्साइड कैसे तैयार करते हैं? जब हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मिक्सचर को उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो नतीजे में ये ऑक्साइड तैयार हो जाता है। एट 363 डिग्री सेंटीग्रेड it is a dark red viscous liquid but turn to reddish brown solid at 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गहरे सुर्ख रंग का गाढ़ा सा लिक्विड होता है, लेकिन ये तब्दील हो जाता है रेडिश ब्राउन सुर्खी माइल कलेजी रंग में सॉलिड में एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कम करने पर ये सॉलिड में तब्दील हो जाता है। ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव्स ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। जब ये ब्रेक डाउन होती है, इसकी टूटता है, टूटने पर ये ऑक्सीजन और अदर ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बना देता है। रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन देखेंगे। 2 moles of trioxygen difluoride gives us 2 moles of dioxygen difluoride plus 1 mole of oxygen. Trioxygen difluoride reacts with fluorine in the presence of electric discharge to produce dioxygen difluoride. Trioxygen difluoride plus F2 gives us dioxygen difluoride. The structure of oxygen difluoride and dioxygen difluoride. This is the structure of oxygen difluoride OF2. So it has bent or angular structure, bent structure, V-shape structure with a bond angle of 105 degree centigrade.
oxygen difluoride, dioxygen difluoride, 2 oxygen and 2 fluorine. It's also a bent structure. Oxides of chlorine. The oxide of chlorine are generally unstable. It is not possible to synthesize them by direct combination of element chlorine and oxygen. क्लोरीन के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, नापायदार होते हैं, स्टेबल नहीं होते, गैर पायदार होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करवाएं और डायरेक्ट कम्बिनेशन से क्लोरीन की ऑक्साइड हासिल कर लें, ऐसा नहीं होता। They have extensive industrial use as commercial bleaching agent for wood, paper pulp and for water treatment. ये जो ऑक्साइड हैं इनको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, और तजारती बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर। वुड की ब्लीचिंग के लिए लकड़ी को ब्लीच करते हैं, पेपर पल्प को ब्लीच करते हैं, यानी कि पेपर का कागज़ का गुदा जो होता है, कागज़ के गुदे को हम ब्लीचिंग करते हैं। एंड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, और पानी की ट्रीटमेंट के लिए, पानी में से जरासीम को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, क्लोरीन डाइऑक्साइड, केमिकल फार्मूला ClO2। There are two methods. There are two methods of preparation of chlorine dioxide. Number 1, it is pale yellow gas. क्लोरीन डाइऑक्साइड pale yellow gas होती है। It is prepared by reducing sodium chlorate with sodium chloride or sulfur dioxide or methanol in the presence of strongly acidic solution। तो आप इसको, इट इज़ प्रिपेयर बाय रिड्यूसिंग, इसको हम सोडियम क्लोरेट को रिड्यूस करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड या मिथानॉल के साथ एसिडिक सॉल्यूशन की मौजूदगी में। यहाँ पर नीचे जो रिएक्शन दिया गया है इसमें आयन लिए गए हैं। ये ये क्लोरेट आयन है 2 मोल्स, ये क्लोराइड आयन ये सोडियम क्लोराइड से आए हैं। जो क्लोरेट आयन है ये सोडियम क्लोरेट से लिए गए हैं, सोडियम क्लोरेट से। एंड क्लोराइड आयन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जो क्लोराइड आयन है सोडियम क्लोराइड से लिए गए हैं। और एसिडिक सॉल्यूशन है चूंकि, तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी होंगे 2 मोल्स। इट गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। Method number 2, chlorine dioxide can also be prepared by the action of concentrated sulfuric acid on potassium chlorate। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस तैयार करने के लिए हम पोटाशियम क्लोरेट KClO3 का रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं। दिस रिएक्शन इज वायलेंट, ये धमाके से, एक्सप्लोसिव, धमाके से होता है। To control the violence of reaction, oxalic acid should be added. We add oxalic acid. 2 moles of potassium chlorate plus 1 mole of oxalic acid. This is oxalic acid H2CO2 C2O4 plus 1 mole of sulfuric acid gives us 1 mole of potassium sulfate, 2 moles of carbon dioxide and 2 moles of our required product chlorine dioxide and 1 mole of water. Chlorine dioxide explodes into chlorine on warming. It is soluble in water and is stable in the dark. क्लोरीन डाइऑक्साइड गर्म करने पर धमाके से फट जाता है और क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस बना देता है। ये पानी में हल हो जाता है और अंधेरे में स्टेबल रहता है। It decomposes slowly in water to HCl and HClO3। ये वाटर की मौजूदगी में डिकम्पोज होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और ये क्लोरिक एसिड बनाता है, इसे कहते हैं क्लोरिक एसिड। इट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है।
यानी कि मैग्नेट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. It is attracted by strong magnetic field. That is why it is paramagnetic substance. It is used as an antiseptic. ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड टू ब्लीच सेलुलोज मटेरियल. तो एंटीसेप्टिक ये जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल होता है, टू किल जर्म्स, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को खालस बनाने के लिए, और सेलुलोज मटेरियल यानी कि पेपर, पल्प और वुड को उनको ब्लीच करने के लिए, उनका कलर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट नंबर 2 इज क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, Cl2O7 केमिकल फार्मूला. Cl2O7 is anhydride of perchloric acid. ये परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है. It can be obtained at -10 degree centigrade by dehydration of perchloric acid HClO4 with phosphorus pentaoxide. 2 moles of perchloric acid HClO3, 1 mole of phosphorus pentaoxide at -10 degree centigrade gives us chlorine heptaoxide and 1 mole of water. Next is oxides of bromine. Oxide of bromine are dark volatile liquids with low thermal stability. तो ये डार्क वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, गहरे रंग के. वोलेटाइल मीन विच आर इजी टू वेपराइज, इजीली चेंजेस इनटू वेपर. तो ये आसानी से बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, वेपर में तब्दील हो जाते हैं. इनकी थर्मल स्टेबिलिटी लो होती है. एट हाई टेम्परेचर दे डिकम्पोज. ब्रोमीन मोनोऑक्साइड केमिकल फार्मूला Br2O. It can be prepared by the reaction of bromine vapors with mercuric oxide. So we react bromine vapor with mercuric oxide. Reaction is simple and given as 1 mole of mercuric oxide, 2 moles of bromine gives us mercuric bromide and 1 mole of bromine monoxide. Bromine monoxide can also be prepared by treating the suspension of mercuric acid in CCl4 with bromine. एक और भी तरीका है तैयार करने का ब्रोमीन मोनोऑक्साइड का. आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएं CCl4 की मौजूदगी में. ये रिएक्शन होगा. रिएक्शन विल बी सेम and but it will take place in the presence of solvent CCl4, carbon tetrachloride. It is stable in the dark in CCl4 carbon tetrachloride at -20 डिग्री सेंटीग्रेड. अंधेरे में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के सोल्यूशन में ये स्टेबल होता है. इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैन ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस. ये दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकता है. ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन. आउट ऑफ all oxides of iodine, only iodine pentaoxide is important. तो जितने भी ऑक्साइड हैं आयोडीन के, उनमें आयोडीन पेंटाऑक्साइड ये अहम है. The other compound are iodine tetraoxide and I2O9 are salt-like and are considered as iodine iodates. तो ये आयोडीन आयोडेट्स कहलाते हैं. आयोडीन पेंटाऑक्साइड. It can be prepared by the reaction heating iodic acid at 240 degrees centigrade. This is iodic acid 2 moles. At 240 degrees centigrade it changes into iodine pentaoxide and 1 mole of water.
It is white crystalline solid stable up to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रहता है, पायदार रहता है। इट हैज़ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसका पॉलीमेरिक लॉन्ग चेन वाला स्ट्रक्चर, इट हैज़ लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, तो लंबी सी चेन वाला स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफार, बेंजीन, उनमें डिजॉल्व नहीं होता। इट फॉर्म आयोडिक एसिड विद वाटर। ऊपर वाला रिएक्शन रिवर्स कर लें, आयोडीन पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस 2 moles ऑफ आयोडिक एसिड। It reacts with H2S, HCl and CO as oxidizing agent. It is used for the quantitative analysis of the carbon monoxide. ये कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। 5 moles of carbon monoxide plus 1 mole of iodine pentaoxide gives us iodine plus 4 moles of carbon dioxide. तो अगर आपने मालूम करनी है कि गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन एयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, we can use iodine pentaoxide to determine the quantity of carbon monoxide. हम आयोडीन पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करके कार्बन मोनोऑक्साइड की किसी भी गैस के सैंपल के अंदर हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, मिकदार बता सकते हैं। Reactions of chlorine with cold and hot NaOH. क्लोरीन गैस का रिएक्शन कोल्ड और हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक सोडा के साथ। The reaction of chlorine with cold and hot caustic soda, sodium hydroxide are example of disproportionation reaction. What is the name of this reaction? It is pronounced as disproportionation reaction. Disproportionation reaction. What is disproportionation reaction? It is a reaction in which a species, molecule, atom or ion is simultaneously oxidized and reduced. Is called a disproportionation reaction. ऐसा reaction, such reaction in which a molecule or atom or ion at the same time oxidizes and reduces. ऐसा reaction जिसमें molecule या एटम या आयन ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, एक ही एटम। Such reaction in which same molecule or same atom or same ion get oxidizes as well as reduced is known as disproportionation reaction. In cold 15 degree centigrade state, chlorine will react with caustic soda aqueous solution to form hypochlorite and a halide. 2 moles of caustic soda plus 1 mole of chlorine gas, 15 degree centigrade, 1 mole of sodium chloride, 1 mole of sodium hypochlorite and 1 mole of water. Here chlorine has oxidation state of 0. Why it has 0 oxidation state? Because it is present in pure state. In NaCl, chlorine has -1 oxidation state. 0 to -1, it has gain electron. So gain of electron is called reduction. Chlorine is reduced when it changes into sodium chloride. जब क्लोरीन गैस NaCl में तब्दील होती है तो क्लोरीन गैस रिड्यूस हो जाती है। वजह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 है। अब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है
और यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सोडियम की +1, क्लोरीन की -2, तो सॉरी ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की जो होगी +1 हो जाएगी। 0 to +1, this change means there is loss of electron. In this case, chlorine is oxidized. Chlorine is at a time reduced and at the same time it is oxidized. This reaction is disproportionation reaction. The reaction is disproportionation reaction because the zero oxidation state of chlorine atom in Cl2 is converted to -1 in chloride and +1 in hypochlorite. This is hypochlorite. Here chlorine has +1 oxidation state and here it is -1 oxidation state. And here chlorine gas has 0 oxidation state. Sodium hypochlorite, which is produced in cold state in above reaction, decomposes forming sodium chloride and sodium chlorate at 70 degrees centigrade. If the above reaction is heated, the sodium hypochlorite is decomposed into 2 moles of sodium chloride and 1 mole of sodium chlorate. This is again an disproportionation reaction. This is again an disproportionation reaction. Here C chlorine has +1 oxidation state. We know that hypochlorite, we have know that hypochlorite, chlorine has, in hypochlorite chlorine has +1 oxidation state. Here chlorine has +1 oxidation state. And here in sodium chloride it has -1. We have right in chloride it has -1. +1 to -1 it has gained electron. So here chlorine is reduced. In sodium chlorate, chlorine has +5 oxidation state. Here chlorine has +5 oxidation state. Here +1 and here +5. So there is loss of electron when sodium hypochlorite changes into sodium chlorate. Loss of electron. So here it is oxidation. Sodium hypochlorite is oxidized to sodium chlorate and reduced to sodium chloride. It is also disproportionation reaction. The reaction B involves the disproportionation of hypochlorite ion to balance overall reaction in hot state. Multiply equation A with 3 and then add equation A and B. In this equation multiply with 3. Multiply with 3 it will become 6 NaOH and Cl will become 3Cl2 multiply with 3 right hand side 3 NaCl 3 water 3 NaCl plus 3 moles of water. Now in this equation add equation B. We have multiplied the equation A with 3. हमने इक्वेशन A को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड केमिकल इक्वेशन B को हम इसमें ऐड करने लगे हैं। आपको पहले भी बताया था ऐड कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड टू इक्वेशंस। To add two equations, just look at in the above two equation, the left hand side. If sodium hydroxide in the above equation is also present in the bottom equation, below equation, then on the same side, if sodium hydroxide in the above equation and also present on the same side in below equation, then we will add. But sodium hydroxide is not present in the below equation. We will put it down as such. 6 moles of sodium hydroxide, 3 moles of chlorine. There is no 3 moles of chlorine in the bottom equation, below equation. So we will write it down as such. Now there are 3 moles of sodium hypochlorite, 3 NaClO. These hypochlorite are also present on
3 NaClO. So we have crossed it, cancelled it, because these are sodium hypochlorite is present on the opposite side of the two equations. ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये अपोजिट साइड पे मौजूद है, ऊपर राइट साइड पर है, नीचे लेफ्ट साइड पर है. इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये हमने इसको क्रॉस कर दिया. Now the sodium chloride on the right side. Here 3 mole sodium chloride on the right side and 2 mole also on the right side. We will add these two equations. हम इन दोनों इक्वेशन को we will add these two substances because they are same and present on the same side. 3 moles above, 2 moles below, total 5 moles there. So we will put 5 moles of NaCl. Now this has been cancelled with this on the left side, and there are 3 moles of water. There are no water in the below equation place as such, 3 moles of water, and then there is sodium chlorate 1 mole. There is no sodium chlorate in the above equation. We will place sodium chlorate as such. तो ये होता है ऐड करने का तरीका. जो चीज़ें सेम साइड पर होंगी उनको हम जमा कर देंगे, जो अपोजिट साइड पर होंगी अगर वो बराबर है तो कैंसिल कर देंगे, बराबर नहीं है तो उनको माइनस कर देंगे. The above two reaction A and B show that chlorine atom are both reduced and oxidized. Chlorine atom oxidized भी हुआ, reduced भी हुआ. This is example of disproportionation reaction. Short question: what is disproportionation reaction? Give example. So you have to write from here up to here. You have to write this definition and equation. Draw structure of oxygen difluoride and dioxygen difluoride. These are the structure of oxygen difluoride and dioxygen difluoride structures. Question number 3. Write down the method of preparation of chlorine dioxide. There are two methods of preparation of chlorine dioxide. You have to write both of them. दो मेथड हैं. Write down the application of iodine pentoxide as oxidizing agent. Iodine pentoxide as oxidizing agent. So this is the application of iodine pentoxide as oxidizing agent. You have to write the chemical equation as well as this description. ये ऊपर ये वजाहत भी लिखनी है, लाइंस और ये इक्वेशन भी लिखनी है आपने. Thank you for your participation. For more videos, please subscribe the channel.